हम इनकी मांगों को जोरदार ढंग से सदन में उठाएंगे। हम लोग का जो भविष्य खतरे में है उस भविष्य को सुरक्षित किया जाए। मेरे पास वही एबिलिटी योग्यता है, तो फिर आप हटाने के लिए क्यों सोच रहे हैं? कि जब वो बेटी बचाने की बात करते हैं, बेटी पढ़ाने की बात कर रहे हैं, और आज उनकी बेटियां, उनके सरकार की, उनके राज्य की बेटियां पढ़ लिख कर अपने दम पर आज यहाँ तक पहुँच गई हैं, एक नौकरी पाली है, तो उनके हटाने की सवाल कहाँ से हो रही है? कहीं ना कहीं नीतीश जी हम लोग को ये नौकरी दिए हैं तो उनके पास एक ब्लूप्रिंट रहता है। हम लोग आज जो इस धरना पे बैठे हैं, इसका बस एक ही मकसद है कि हम लोग की सेवा का या तो नियमितीकरण किया जाए या फिर सामंजन किया जाए। नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। अभी मैं मौजूद हूँ गर्दनीबाग धरना स्थल पर, जहाँ 2 दिवसीय धरना पे बैठे हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अतिथि सहायक प्राध्यापक संघ के लोग जो हैं वो अपनी मांग को लेकर के यहाँ धरना स्थल पर आए हैं। सरकार से उनकी क्या मांग है, क्या क्या चाहते हैं सरकार से, क्या कुछ कहना है और क्या कुछ मनवाना चाहते हैं। सर, सहायक प्राध्यापक जो यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, क्या लगता है कि सरकार तक आपके द्वारा उनकी मांग पहुँच पाएगी? देखिए, हमारे द्वारा उनकी मांग पूरी होगी ये मुद्दा नहीं है। हम इनकी मांगों को जोरदार ढंग से सदन में उठाएंगे और सदन के माध्यम से शिक्षा मंत्री को बाध्य करेंगे कि शिक्षकों के अभाव में उच्च शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा जिस तरह से बर्बाद हो गई है, तो इससे बिहार का क्या भला कर रहे हैं आप? बिहार की भलाई, बिहार का विकास की प्राथमिक शर्त है, पहली शर्त है कि शिक्षकों की नियुक्ति हो और जितने अतिथि शिक्षक हैं इन शिक्षकों को अस्थायीकरण किया जाए, तभी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, तभी बिहार का भला होगा। सर, अभी सत्र चल रहा है, तो क्या लगता है सत्र में आप मांग रखेंगे तो सरकार इनकी मांगों को सुनेगी, इनको अस्थायी करेगी, इनकी जो मांगे हैं वो पूरा करेंगी? बिल्कुल उनको करना होगा। हम लड़ेंगे, ये तो लड़ाई है हमारी। हमने आज ही बात की शिक्षा मंत्री से कि लाखों पद शिक्षक के खाली हैं और इसके प्रति आप उदासीन क्यों हैं? क्योंकि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी एक विद्वान ही व्यक्ति माने जाते हैं, विद्वान है, इसलिए हमारी बातों का असर होता है उन पर और हमें पूरी उम्मीद है कि शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को ठीक ठाक करने के लिए वो अतिथि शिक्षकों को वो अस्थायीकरण करेंगे और शिक्षकों की जो रिक्तियां हैं, चाहे प्राथमिक हो चाहे उच्च शिक्षा में हो, मध्य शिक्षा हो, और रिक्तियों की भरने की जो संघर्ष है हम करेंगे और पूरी होगी मांग। धन्यवाद। तो आपने सुना कि विधानसभा सत्र अभी चल रहा है और जो माननीय नेताजी हैं वो शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं कि क्या कुछ मांग है इनकी, क्यों आई है यहाँ पे, क्या मांग लेकर के आई हैं आप? हम यही मांग ले के आए हैं कि हम अतिथि प्राध्यापकों का सेवा समायोजन किया जाए। हम लोग का जो भविष्य खतरे में है उस भविष्य को सुरक्षित किया जाए, ताकि हम आगे अच्छा से और काम, बहुत लगन से काम हो रहा है। हम अतिथि प्राध्यापकों के आने से हमारे कॉलेज में बच्चों की संख्या बढ़ी है, पढ़ाई लिखाई का माहौल अच्छा बना है, बच्चे लोग आते हैं, पढ़ते हैं, और हम सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को भविष्य सुरक्षित किया जाए, हम लोगों का सेवा समायोजन किया जाए। धन्यवाद। 2 दिवसीय धरना पे बैठे हैं, अगर 2 दिनों में सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो क्या करेंगे इसके आगे? हम लोग सरकार से तो पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग की जो बहाली की गई है वह जो यूजीसी गाइडलाइन पर की गई है, हम लोग सैंक्शन पोस्ट पर कार्यरत हैं। विद्यार्थी की संख्या बहुत ज़्यादा है, अभी भी जितना अतिथि शिक्षक लेके बहाल हुआ शिक्षक है उनके 4 गुना ज़्यादा शिक्षक। फिर भी सरकार का जो अभी तरह का मानसा है, विद्यार्थियों के प्रति नकारात्मक मानसा है, वह नहीं होनी चाहिए। हम लोग सरकार से मांग करते हैं आग्रहपूर्वक कि हम लोग की जो बहाली हुई है वह यूजीसी पैटर्न पे की गई है। आप हम लोग को 65 वर्ष तक काम करने के लिए मौका दिया जाए। क्या आपको परेशानी है कि मुझे काम करने से रोका जा रहा है? आप कहते हैं कि जब नियमित बहाली होकर आ जाएगी तो आपको हटा दिया जाएगा, जबकि नियमित बहाली होने के बाद भी हमारे पूरे बिहार में लगभग 7 से 8 हज़ार सीट खाली है। तो जब आपके पास स्टूडेंट की संख्या पर्याप्त मात्रा में है, हमने यूजीसी गाइडलाइन पर बहाल हुआ है, मेरे पास वही एबिलिटी योग्यता है, तो फिर आप हटाने के लिए क्यों सोच रहे हैं? हम लोग सरकार से विनती करते हैं
कि हम लोग 2 दिवसीय धरना पर बैठे हैं, आप हमसे वार्ता करें, हमारी बात को माने, मुझे 65 वर्ष तक काम करने का मौका दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग सरकार के पास उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये मेरा अधिकार है समायोजन। हमारे बहुत साथी ऐसे हैं जिनका की उम्र 55 वर्ष से ज़्यादा हो गया, अब वह कहाँ जाएंगे, किस स्थिति में रहेंगे? उनका अप्लाई करने का भी डेट ख़त्म हो चुका है। जब हम लोग की बहाली हुई थी तो उस टाइम में हमारे बहुत सारे साथी प्राइवेट कॉलेज में कार्यरत थे। कब से आप लोगों की बहाली हुई है? हम लोग की बहाली 5 साल, 6 साल, 4 साल से बहाली हुई है। जब बहाली ली गई थी उस समय बहुत हमारे मित्र लोग प्राइवेट कॉलेज में कार्यरत थे, किसी अलग अलग संस्था में कार्य कर रहे थे। वहाँ पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र लिया गया कि आप वहाँ रिजाइन कर दीजिए और रिजाइन करके आप मेरे यहाँ आइए। हम लोग ने वहाँ पर रिजाइन किया, रिजाइन करने के बाद यहाँ पहुँचा है। अब न सरकार उधर का है रहे हम लोग, न इधर का रह रहे। सरकार से आग्रह है कि हम लोगों का जो 65 वर्ष तक काम करने के लिए हम लोग को मौका दिया जाए। हम लोग की बहाली की प्रक्रिया में सिर्फ बिल्डिंग का अंतर है। जो बहाली की प्रक्रिया अभी चल रही है और हम लोग की जो बहाली की प्रक्रिया हुई है उसमें सिर्फ बिल्डिंग का अंतर है। सारा रूल रेगुलेशन सिस्टम वही है। हम लोग आपस में सभी बैठ के 2 दिवसीय धरना के तहत अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांगों को माने, हमारी बातों पर ध्यान दे। हम लोग अब कहाँ जाएंगे? हमारी माँ है, बच्चे हैं, परिवार है, सब जो है रोड पर आ जाएंगे। इसीलिए हम लोग अपनी मांग के लिए यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। 2 दिवसीय धरना, क्या इसके आगे अनिश्चितकालीन करेंगे या फिर सरकार के मतलब कि जो भी गाइडलाइन होगी उसी को मानेंगे? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो 2 दिन का धरना है ये बात सरकार के कानों तक जाएगी और सरकार इस दिशा में ज़रूर कुछ न कुछ करेगी। जहाँ तक हम लोगों की बात है, इसके बाद क्या करना है तो बात की स्थिति किसी को पता नहीं होती, किस रूप में कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। लेकिन निश्चित रूपेण अगर 2 दिन का धरना मेरा सफल रहता है, सरकार सुन लेती है तो आगे मैं सरकार के साथ हूँ। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे एक महाधरना का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि हमारी बात है कि सरकार मेरी बात को कैसे सुने और हम लोग सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। उसका कान तक बात पहुंच जाए, मुख्यमंत्री महोदय तक जो बात पहुंच जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री बिल्कुल भी इस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग की बहाली तो ले लिए, लेकिन 65 साल क्यों नहीं किया जा सकता? हम लोगों को हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर क्या योग्यता है जो कमी रह गई? जो मेरी योग्यताएं हैं वही योग्यताएं बाकी अदर शिक्षक की हैं, लेकिन उस पोस्ट पर वो लोग वर्तमान में अभी जो है नियमित हैं और हम लोग जो हैं अस्थायी हैं। ये सरकार की नीति नहीं चल सकती ना, क्योंकि अब जो बहाली हो रही है 4600 का, वो बिल्कुल 2012 के रजिस्ट्रेशन के मुताबिक है। 2012 से 2022 तक 7000 से ऊपर सीट खाली रह जाएगा इस बहाली के बाद भी। 4600 मात्र बहाली हो रही है, जबकि सीट रिक्त है 12000। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? उस सीट पर हम लोग को बहाल कीजिए। आप क्यों नहीं कर सकते? हमारे अंदर क्या कमी है? हम लोग सारा जैसे बताए अभी दीपक जी हमारे महासचिव महोदय कि हम लोग एफिडेविट दे के आए कि कहीं भी हम लोग कार्यरत नहीं हैं। हम लोगों ने अपने पूर्व का जो भी हम लोगों का था, ट्यूशन पढ़ाना था या कहीं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, सब कुछ को छोड़ के हम लोग विश्वविद्यालय में ज्वाइन किए। अब सरकार हम लोग को हटाना चाह रही है, ऐसा कैसे चलेगा? आप एक तरफ बात करते हैं कि शिक्षा पर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं कि प्राइमरी शिक्षा से लेकर उस शिक्षा तक, लेकिन आपका पूरा का पूरा ध्यान प्राइमरी शिक्षा पर है, उस शिक्षा के आपका कोई ध्यान है ही नहीं। तो हम सरकार से मांग रख रहे हैं कि हमारे अंदर वही योग्यताएं हैं जो बाकी प्रोफेसर्स के अंदर है, तो हम लोग को नियमित किया जाए 65 साल के लिए। क्या आपकी मांग है? क्यों यहाँ पे धरना स्थल पर आई हैं? हम लोगों की बहाली जो है सरकार के द्वारा अतिथि प्राध्यापक के रूप में विभिन्न यूनिवर्सिटी में, विभिन्न कॉलेज में हम लोग कार्यरत है। हमारी नियुक्ति पहले ये कहकर किया गया कि जब परमानेंट बहाली आ जाती है तो आपको हटा दिया जाएगा, और अब हर 11 महीने पर हमारा रिन्यूअल होता है। जून महीने में हमको हटा दिया जाता है और फिर 11 महीने में हमारा अप्रेजल रिपोर्ट जाता है कॉलेज से, उस आधार पर हमारा फिर ये सर्विस को कंटिन्यू किया जाता है। लेकिन अब हमें सरकार से यह प्रार्थना है, अनुरोध है कि हमारी बहाली जब अभी परमानेंट बहाली जो सरकार के द्वारा चल रही है उसका भी नियम और परिनियम जब वही है, शर्त वही है, और हमारी भी बहाली उसी शर्तों पर हुई है, तो फिर हमारी योग्यता में संशय की सवाल कहाँ से उत्पन्न हो रही है? तो हमें क्यों नहीं हमारा सेवा को समायोजन किया जा रहा है? हमारी नौकरी को हमें 65 साल तक किया जा रहा है। हमें सरकार से यह अनुरोध है कि जब वो बेटी बचाने की बात करते हैं, बेटी पढ़ाने की बात कर रहे हैं, और आज उनकी बेटियां, उनके सरकार की, उनके राज्य की बेटियां पढ़ लिख कर अपने दम पर आज यहाँ तक पहुँच गई हैं, एक नौकरी पाली है, तो उनके हटाने की सवाल कहाँ से हो रही है? अतः हमें
अपने सरकार से ये अनुरोध है, विनय है कि हम तमाम अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति को समायोजन किया जाए और हमारा सेवा जो है 65 साल की आयु तक फिक्स किया जाए। मेरा सरकार से अनुरोध है और तमाम आप मीडिया बंधुओं से मेरा ये अनुरोध है कि हमारी मांगों को सरकार के कानों तक पहुंचाए, ताकि हमारी मांग को है सरकार समझ सके, सुन सके और हमारी नौकरी जो है सो नियमित हो सके और हमको अपने नौकरी से हटना न पड़े। धन्यवाद। तो आपने सुना कि इन लोगों की बहाली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की गई है, राज्य के अलग कॉलेजों में की गई है। प्राध्यापक, अतिथि प्राध्यापक यानी कि गेस्ट प्रिंसिपल के रूप में की गई है। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मांग है, क्यों यहाँ पे धरना पे आकर के बैठे हैं, क्या कहना है, क्यों आकर के धरना पे बैठे हैं? बिल्कुल, हम लोग बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय से यहाँ अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं और हमारी मांगे हैं कि नीतीश बाबू जो स्टेट के हेड हैं, हमको अतिथि सहायक प्राध्यापक बनाए हैं उसी मापदंड के अनुसार, जिस मापदंड के अनुसार पे आज बीपीएससी वाले अपना रेगुलर सर्विस कर रहे हैं। और बार बार हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलते रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ये कहते रहे हैं कि क्या किसी स्टेट में इस तरह का समायोजन हुआ है तो आप कागज़ दें। पिछली 10 दिन पहले हम लोग मिले थे और हमने कलकत्ता यूनिवर्सिटी और वहाँ के स्टेट का, हिमाचल प्रदेश का, हरियाणा का हम लोग दिखाए कि वहाँ के जो भी अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं उनका रेगुलराइजेशन हो रहा है और उनका जो सेवा शर्त है 60 वर्ष या 65 वर्ष की जा रही है। शिक्षा मंत्री हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। और दूसरी सबसे विडम्बना है, दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी हम लोग को ये नौकरी दिए हैं तो उनके पास एक ब्लूप्रिंट रहता है कि जिन लोगों को मैं नौकरी दिया हूँ उनको हटाऊँगा नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिन पौधों को आप सहायक प्राध्यापक के रूप में रोपे हैं कृपया नहीं हटाएं। और हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारी सेवा को 65 वर्ष करें। आपको मैं एक फैक्ट के तौर पे बताना चाहता हूँ, बिहार के विश्वविद्यालय इतिहास में गेस्ट अतिथि जो अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं उसका प्रोफाइल उठा के देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा पीएचडी होल्डर्स हैं। आप बीपीएससी की जो बहाली देखिए उसमें इतने आपको पीएचडी होल्डर्स नहीं मिलेंगे, सभी के सभी पढ़ाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जब से अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किए हैं तो वहाँ की बेंचों पे से धूल हटी है, लैब में काम हो रहे हैं, रिसर्च हो रहा है, नेक में सहायता हो रहा है, तो फिर आखिर हमें बाहर क्यों हटाया जा रहा है? इन तमाम चीज़ों को आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस पे एक बार गहन चिंतन कीजिए। और हम लोग आपके हैं, हम लोग जाएंगे कहाँ? अगर इस तरह आप कीजिएगा तो बिहार की जो शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार की बात हो रही है तो फिर उसमें कैसे सुधार होगी? ये बहुत बेमानी होगी हम लोग को हटाने पे। हम लोग आज जो इस धरना पे बैठे हैं इसका बस एक ही मकसद है कि हम लोग की सेवा का या तो नियमितीकरण किया जाए या फिर सामंजन किया जाए। क्योंकि जो इतने 3 साल 4 साल से हम लोग लगातार जो अपने जॉब में हैं, इस सर्विस को करते हुए हम लोग को अंदर से हमेशा एक डर लगा रहता है। क्योंकि सरकार का ये कहना है कि जब भी परमानेंट बहाली होगी तो आप लोग की नौकरी स्वतः ख़त्म हो जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री माननीय, उनसे मैं यही करबद्ध निवेदन करती हूँ कि महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार देकर उससे ये अधिकार न छीना जाए, क्योंकि भारत के नागरिक होने के कारण हमें भी जीने का अधिकार है और सम्मानित जीवन जीना चाहती हूँ। आपने ये जो कदम उठाया बहुत बढ़िया है कि महिलाओं को अवसर दे रही हैं, लेकिन उस महिला को नौकरी देकर, उसको यह अवसर देकर समाज में प्रतिष्ठित पद पर आसीन कर कर उसे आप हटा देंगी तो महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। बिहार को आगे बढ़ाने में हम ही लोग सहायक होंगे। मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ। धन्यवाद। देखिए, हम लोग 2018 में और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय से हम आते हैं। मेरे यहाँ तो 2015 से है। यूजीसी का जो मापदंड है, गाइडलाइन है, सारे नियम परिनियम को पालन करते हुए, आरक्षण रोस्टर का पालन कराते हुए हम लोगों का नियुक्ति किया गया। और सरकार का कहना है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग या बीपीएससी के द्वारा 6 साल जो है से 2014 से अभी तक बीपीएससी अपना नियुक्ति पूरा नहीं कर पाया है। तो हम जिस पारदर्शी ढंग से शिक्षक बनाए गए, या तो हम योग्य नहीं थे तो हम कैसे कॉम्पिटेंट हुए, और अगर हम कॉम्पिटेंट हैं तो हमें पुनः हटाने की क्यों बात हो रही है?
इसलिए सरकार से अभी हम विनम्रता पूर्वक अनुरोध करेंगे कि आप जो है यूजीसी सारे नियम का पालन करते हुए जब आप मेरा नियुक्ति ले चुके हैं तो मेरे विद्वता का बार बार जो है आप मूल्यांकन मत कीजिए और मेरे सेवा को 65 वर्ष और मतलब सेवा जो है समायोजन किया जाए। अभी 2015-12 में जो नेशनलाइजेशन हुआ था छात्र के अनुपात शिक्षक होना चाहिए था, जब स्टेट को क्राइसिस था पूरे देश में, जब छीछा लेदर होने लगा कि बिहार प्रदेश में छात्र है शिक्षक नहीं है, उस संक्रमण काल में हम मतलब क्वालिटी के साथ जो एजुकेशन अपना देते रहे, तो सरकार मेरे मूल्यांकन को करते हुए मेरा सेवा समायोजन करे। लगभग तमाम विश्वविद्यालयों में 4 वर्ष से, कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय में लगभग 8 वर्ष से यह अतिथि शिक्षक कार्यरत है। लेकिन हमारे साथ विडंबना यह है कि जैसे ही अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होती है हमें पद से हटा दिया जाता है। आने वाले दिनों में भी हमारे ऊपर वह तलवार लटक रहा है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति हो रही है और यह जो राज्य सरकार की जो मंशा है, जो उसकी नीति है, उसके अनुसार अगर वहां से शिक्षक आ जाएंगे तो हमें पद से हटा दिया जाएगा। पहले के नेशनलाइजेशन के सीटों को घटा दिया गया तो वो सीट फिर से बहाल किया जाए और आगे जो छात्र बढ़े हैं उसके अनुपात में शिक्षकों की पद स्वीकृत की जाए और उस पद पर हम लोगों को भी रखा जाए। तो आपने सुना कि 65 साल तक शिक्षा को जो है वो स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। सारे जगह से रिजाइन देने के बाद सरकार के कहने पे उन्होंने इसको स्वीकार किया था, लेकिन अब सरकार उनको इस पद से निष्कासित करना चाहती है कि आप इस पे जो नए जो स्थायी प्राध्यापक आएंगे उनकी बहाली होगी और आप लोगों को हटना पड़ेगा। तो सरकार के द्वारा जो उनकी मांग है उनको ना मानते हुए ये लोग अपनी मांगों को लेकर के 2 दिवसीय धरने पर बैठे। अब आगे क्या होता है, सरकार उनकी मांगों को कैसे सुनती है, कैसे मानती है, ये तो देखने वाली बात होगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक लाइव। तब तक के लिए नमस्कार।